आज का विषय है, क्या भगवान सच में है? क्या भगवान हमारी सुनते हैं? ये सवाल हर इंसान के जीवन में कभी न कभी उठता है। किसी को दुख होता है तो वह पूछता है, भगवान कहाँ है? किसी को चमत्कार अनुभव होता है तो वह कहता है, ईश्वर ने मेरी सुन ली। लेकिन सच क्या है? क्या भगवान सच में मौजूद है या ये केवल मन का भ्रम है? क्या भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं या हम सिर्फ अंधविश्वास में जी रहे हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान के अस्तित्व पर वैदिक, वैज्ञानिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण। क्या भगवान हमारी सुनते हैं? अनुभव और उदाहरण, जीवन में भगवान की भूमिका, और अंत में कुछ प्रेरणादायक सुविचार। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान का अस्तित्व। क्या सच में भगवान? वेदों की दृष्टि से ऋग्वेद कहता है, एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, उसे ज्ञानी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वेद, उपनिषद, गीता सभी बताते हैं कि एक सर्वशक्तिमान शक्ति है जो न केवल इस ब्रह्मांड को चलाती है बल्कि हर जीव के जीवन में भी मौजूद है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड एक बिग बैंग से शुरू हुआ, लेकिन वह बिग बैंग किसने किया? हमारे शरीर की जटिलता, डीएनए की बनावट, प्रकृति का संतुलन, सब कुछ किसी सुप्रीम इंटेलिजेंस की ओर इशारा करता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। भक्ति मार्ग में अनुभव। जब कोई भक्त पूरे विश्वास से ईश्वर को पुकारता है तो उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। रामकृष्ण परमहंस, कबीर, मीरा, तुलसी सबने ईश्वर को अनुभव किया है। क्या भगवान हमारी सुनते हैं? अनुभव की शक्ति। कई बार हम अकेले होते हैं, टूट जाते हैं, तब हम भगवान को याद करते हैं और अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे हमें लगता है कि कोई है जो हमारी सुन रहा है। भक्तों के अनुभव। 1. संत तुकाराम जब भूखे थे उन्होंने प्रार्थना की और उसी दिन किसी ने भोजन भिजवा दिया। 2. स्वामी विवेकानंद जब दक्षिणेश्वर गए तो रामकृष्ण परमहंस ने उनकी आंखें खोल दी। 3. एक माँ जब बच्चे के लिए रोती है तो भगवान भी सुनते हैं। आज के समय में भी लाखों लोग कहते हैं कि उन्हें भगवान ने चमत्कारिक रूप से बचाया। किसी को बीमारी से ठीक किया, किसी को नौकरी दिलवाई, किसी को जीवनसाथी से मिलवाया। लेकिन क्या ये सिर्फ संयोग है या ईश्वर की कृपा? ये सवाल आपके विश्वास पर निर्भर करता है। अगर भगवान है तो दुख क्यों देते हैं? भगवान हमें परीक्षा लेते हैं। जैसे स्कूल में परीक्षा होती है, वैसे ही भगवान भी हमें कठिनाइयों के रूप में परीक्षा देते हैं। भगवान राम जी को वनवास मिला। कृष्ण का बचपन संकटों से भरा था। बुद्ध को महल छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अंदर के ईश्वर को पहचाना। कर्म का सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भगवान का नियम है। भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन समय आने पर अगर हमने अच्छा किया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। भगवान हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं, हाँ, नहीं या थोड़ा इंतजार करो। भगवान को अनुभव कैसे करें? ध्यान और प्रार्थना। रोज कुछ समय एकांत में बैठिए, अपने भीतर झांकिए, प्रार्थना कीजिए दिल से, शब्दों से नहीं। सेवा में ईश्वर। भगवान मंदिर में ही नहीं, हर व्यक्ति में है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। प्रकृति में ईश्वर, हर फूल, हर पत्ता, हर सूरज की किरण, सब में ईश्वर का अंश है। जब हम ध्यानपूर्वक देखना शुरू करते हैं तो हमें ईश्वर हर जगह दिखने लगते हैं। प्रेरणादायक सुविचार। 1. ईश्वर को पाने के लिए तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, अपने हृदय को पवित्र बनाए। 2. भगवान हर जगह हैं, बस आंखें चाहिए देखने के लिए और दिल चाहिए समझने के लिए। 3. जिसने खुद पर विश्वास किया उसने भगवान को पा लिया। 4. भगवान हमेशा हमारी सुनते हैं, लेकिन वे वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। 5. अगर आप परेशान हैं तो समझ लीजिए भगवान आपको और मजबूत बना रहे हैं। 6. जो कुछ भी होता है ईश्वर की योजना से होता है, उस पर भरोसा रखो। 7. भगवान को महसूस करो, तलाशो मत, वो हमेशा आपके साथ है। 8. जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भगवान का रास्ता खुलता है। 9. ईश्वर को पाने के लिए रोज मंदिर मत जाओ, किसी भूखे को रोटी खिला दो। 10. प्रेम, करुणा और सत्य, यही भगवान के सच्चे रूप हैं। क्या भगवान सच में है? तो दोस्तों, सवाल है, क्या भगवान सच में है? उत्तर है हाँ, यदि आप विश्वास रखते हैं। भगवान कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई डर नहीं। भगवान प्रेम है, विश्वास है, ऊर्जा है और हमारे भीतर है। अगर आप विश्वास रखते हैं तो भगवान आपके साथ है।
अगर आप नहीं रखते तो भी वह आपके साथ हैं, बस आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। याद रखिए, ईश्वर हर उस इंसान के करीब है जो सच्चे दिल से उसे पुकारता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ। और याद रखिए, भगवान है हमारे भीतर, हमारे साथ और हमारे कर्मों में। धन्यवाद। जय श्री राम। जय सच्चिदानंद।